हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज की कथा है एक डाकू ऋषि कैसे बना। क्रूरसेन के कोई संतान नहीं थी। वह तमसा नदी के तट पर घने जंगलों के बीच अपनी जातियों के साथ रहता था। वह लोगों को लूट मार कर अपना भरण पोषण करते थे। डकैती और लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा निर्दयी था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूट पाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो है नहीं। फिर इस पाप की कमाई का क्या करोगे? क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती है? अभी तक राहगीरों को ठगता लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक लूट कर लाऊंगा और उससे तेरी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। बोली, हे भगवान, कैसी बात करते हो? सोचो, उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रोएगी, फिर संतोष कर लेगी। फिर जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वह पहले वाले को भूल जाएगी। हमारे अपना बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे तेरी खुशी के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्रूर सिंह की पत्नी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन वह डाकुओं के बीच में रहकर वैसा ही बन गया। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूट मार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह ना जाने किस भले घर का लड़का है, हम लोगों की संगति में पड़कर लुटेरा बन गया है, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों से जो भी यात्री आते जाते वह उनका धन सामान आदि लूट लेता था। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे साधु महात्मा थे। उनको किसी का क्या डर। ना उनके पास कोई धन था, ना किसी से कोई बैर, इसीलिए निर्भय होकर जा रहे थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आहा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। इन सब साधुओं को यजमानों से खूब सारा अन्न और धन मिला होगा। अपने हथियारों को लेकर वह अचानक साधुओं के सामने आया और बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र हों सब रख दो और चुपचाप चले जाओ। अगर जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सबको यहीं पर मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं ने सहसा कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ देता हूँ। यह कहकर उसने वीणा छीन ली। साधुओं ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करें। एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा
वह तुम्हें दे देंगे। तुम जो यह लूटपाट करते हो यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर इस बुरे काम का जो पाप फल है क्या तुम सब मेरे भागीदार हो? पर इस बुरे काम का जो भी पाप फल है उसमें भी मेरे भागीदार रहोगे। मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा, तुम सब उस कर्म फल में भी हिस्सा लोगे। रत्नाकर ने कहा, अरे ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ। साधुओं ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो। हम यहाँ बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाकर पूछ आओ। रत्नाकर की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूट पाट कर मैं आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। इस तरह से देखा जाए तो निरीह लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है। लूटपाट से आए अन्न और धन में जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में भी होगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंकी। उसने सोचा कि अपने बेटे को सुधारने के लिए आज से अच्छा मौका फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह सोचने लगी, जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। वह तुम किस तरह करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम खा पी रहे हैं, बुरे काम से यह सब लाते हो तो इस पाप कर्म का फल भी तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटे ने भी ऐसा ही जवाब दिया। इसे सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ पत्नी तथा बेटे का उत्तर बताया। तब साधुओं ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसीलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया। इसी समय वहाँ नारद जी प्रकट हुए। रत्नाकर ने नारद के चरण पकड़कर कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। रत्नाकर नारद के पास रहा। नारद ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर तप करने बैठ गया और अपना तन मन सब भूल गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का बाल्मीक बन गया। फिर भी वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद के साथ सरस्वती देवी आईं। वर्षा से मिट्टी का बाल्मीक घुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या पूर्ण हुई। माँ सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं।
वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। अब से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया और आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय श्री राम।